भाई साहब, ये मेरा पहला विदेश सफर का कहानी सुनना है। चलो सुनाते। I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we भारत caught के up. कोना कोना छान मारने के बाद आपका दोस्त हाजिर है अपना पहला फॉरेन ट्रिप में। Vacation, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. यहाँ आपको रूबरू करवाने वाले मलेशिया का फूड, मलेशिया का वाइब्रेंट कल्चर और मलेशिया का लोकल टूरिस्ट स्पॉट से, और कैसे आप घूम सकते हो ये सारी जगह कम से कम पैसों में और कम से कम टाइम में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड माय मलेशिया व्लॉग्स। Let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. हाँ जी भाई लोग, शुरू हो चुका है एक नया सा ट्रिप। और अभी हम डोमेस्टिक में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आज हम जा रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप में। आज हम जा रहे हैं कोलालमपुर पे। ये मेरा फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप है, तो मेरे को भी ऐसा कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या क्या इमिग्रेशन होता है और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो क्या होता है। अभी हम बैठे हैं इंटरनेशनल डिपर्चर में, और जो डोमेस्टिक जो दिखता है ना बहुत भरा, लेकिन इंटरनेशनल डिपर्चर ऐसा नहीं है, ये पूरा सुनसान है, खाली है। तो आपको ये नज़ारा दिखा दूँ, पूरा खाली दिख रहा है। और अभी हम जा रहे हैं कोलालमपुर पे, ये 5 दिन का ट्रिप रहेगा। तो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही डिस्कस कर लेते हैं अबाउट वीज़ा एंड फ्लाइट टिकट। मैंने जब गया था तब लिया था ई वीज़ा, जिसका प्राइस था करीब 3000 रुपीज़। बट फ्रॉम दिसंबर 2023 मलेशिया गवर्नमेंट डजंट आस्क एनी वीज़ा फ्रॉम इंडियन टूरिस्ट। अबाउट फ्लाइट टिकट, कोलकाता से कोलालमपुर राउंड ट्रिप मेरे को 18,000 रुपीज़ में मिल गया था। फ्लाइट टिकट के लिए आप कौन सा भी साइट चूज कर लो, पर सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट आपको कोलकाता और चेन्नई से ही मिलेगा। खैर वो सब तो चलता रहेगा, पर ये व्यू एक बार ही आएगा। Hear your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way? भाई लोग, फ़्लाइट था कल 1 बजे और कोलालमपुर पे आज पहुंच गए 7 बजे। 7:35 हो रहा है, करीब 4 घंटे के लिए ये फ़्लाइट था। नज़ारा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर में देखो कितने सारे एयर एशिया का फ़्लाइट खड़ा हुआ है। लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि अगर आप कोई बाहर के कंट्री में ट्रैवल करते हो तो क्या करना है। अगर उस कंट्री में अराइवल के बाद करना है इमिग्रेशन चेक, ठीक है। इमिग्रेशन चेक मतलब वहाँ का ऑफिसर आपको चेक करता है कि आपके पास वैलिड वीज़ा है कि नहीं, आप जेन्युइन पर्सन हो कि नहीं। तो इमिग्रेशन चेक के बाद आप बाहर निकल सकते हो, और बाहर निकलने के बाद आप जो भी कुछ करो कोई परवाह नहीं, लेकिन इमिग्रेशन चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन चेक के लिए। मलेशिया इमिग्रेशन काउंटर में हमसे पहले बंदे कुछ बेसिक सवाल पूछे, जैसे क्यों आए हो, कब जाने वाले हो, काम क्या करते हो। उसके बाद पासपोर्ट में स्टैम्प दिया और बोला वेलकम टू मलेशिया। जगह जो दिख रहा है ये बैगेज रिक्लेम के लिए, और मेरा तो कोई बैगेज नहीं है क्योंकि मेरा सिर्फ हैंड बैगेज था, वो 7 kg का। तो आप चाहते हो यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत साफ़ सुथरा है। मैं जाके यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके मैं बाहर जा रहा हूँ अभी। तो अभी नेक्स्ट जो काम है वो है करेंसी एक्सचेंज करवाना और सिम ले। एग्जिट को यहाँ पे बोलते हैं केलूर, लालुआन केलूर, मतलब बाहर जाना है। ठीक है चलो जाते हैं। अभी हो रहा है टाइम 8:31 मलेशिया के टाइम के हिसाब से, और अभी मैं बैठा हूँ एक लाउंज के एक साइड में। तो अगर आप आते हो मलेशिया तो आने के बाद पहले करना है इमिग्रेशन चेक, उसके बाद आता है सिम खरीदना और उसके बाद आता है करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर सिम लेना है तो मलेशिया एयरपोर्ट से इमिग्रेशन से बाहर आके एक बहुत सारे सिम का काउंटर मिल जाएगा। एक है डीजी है, एक टेलीकॉम है, और एक दूसरा कौन सा था पता नहीं, मैं भूल गया अभी। तो मैं 2-3 देखा, ठीक है। 2-3 में एक में तो रेट बहुत कम मिल रहा था, लेकिन उस पर भरोसा नहीं हुआ। तो सब लोग रिकमेंड कर रहा था कि डीजी सेलकॉम, ये इन दोनों में एक लेने के लिए। तो मैं डीजी का सिम लिया, वो करीब पड़ा मेरे को 25 रिंगिट, तो इंडियन रुपीज़ में होता है 431 ऐसा। तो ऐसे ही पड़ा। और उसके बाद करेंसी एक्सचेंज करने के लिए जब गया, मैं मेरे साथ
यूएस डॉलर कैरी कर रहा था, लेकिन यूएस डॉलर कैरी करने के बाद भी एयरपोर्ट में इतना घटिया रेट मिलता है, मतलब क्या बोलूँ। इंडियन रुपीज़ जहाँ चल रहा है 18 से 19 रुपीज़, वो ले रहे हैं 21 रुपीज़। और यूएस डॉलर जब चल रहा है 4.70, वो दे रहा है 4.31। लेकिन मेरे को तो थोड़ा पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे को बाहर जाना है और बस लेके थोड़ा केएल सेंट्रल जाना है, तो इसलिए थोड़ा चुल्लू भर पैसा मैं ऐसे एक्सचेंज करवा लिया। तो मेरा गुजारिश आपसे यही रहेगा, अगर आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा सा पैसा एयरपोर्ट से एक्सचेंज करवा लो और बाकी का जाके मेन सिटी से करवा लो, क्योंकि बेस्ट रेट आपको मेन सिटी में ही मिलेगा। अभी केएल सेंट्रल जाने के लिए लेना पड़ेगा बस, और अभी हम खड़े हैं बस लेने की जगह पे, और ये बस टिकट काउंटर जो पहुँचा देते हैं केएल सेंट्रल पे। हाँ जी भाई लोग, अब तो उतर चुके हो कुआलालंपुर पे, मलेशिया पे आप आ गए हो, लेकिन उसके बाद क्या करना है, लेना है आपको बस। क्योंकि अगर यहाँ से जाना है केएल सेंट्रल तक, क्योंकि केएल सेंट्रल ही यहाँ का जो सेंटर पॉइंट है वो है, ठीक है। तो यहाँ से अगर केएल सेंट्रल जाना है तो लेना है आपको बस। तो बस इस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्या करना है, जो लेवल 1 है वो लेवल 1 पे आके आपको लेना है टिकट। और ये जो मैं आपके पास, ये जो मेरे पास टिकट दिख रहा है ना, ये इसका प्राइस है 15 रिंगिट, और इसके इंडियन रुपीस में होता है इंडियन रुपीस में होता है शायद 250 रुपीज़, ऐसा कुछ होता है। तो ये आपको डायरेक्टली लेके जाता है केएल सेंट्रल तक। आप अगर दूसरा ऑप्शन चूज़ करोगे, जैसे ट्रेन होता है, मेट्रो होता है, वो किफ़ायती नहीं है, वो बहुत प्राइस लेता है। ग्रैब भी बहुत प्राइस लेता है, 1000 2000 ऐसा प्राइस लेता है। तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन आपके पास जो बचता है वो है बस, और ये बस एसी बस है, वो आराम से आपको लेके जाएगा। 2 घंटे वेट करने के बाद मुझे मिलने वाला था ये व्यू, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था लास्ट 2 महीने। Tell me baby what's the problem, 'cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me baby what's the problem. हाय गाइस, वेलकम टू मलेशिया। अभी मुझे फील हो रहा है कि अभी मैं मलेशिया आया हूँ। ये जो बड़े बड़े स्काईस्केपर बिल्डिंग दिख रहे हैं, और पीछे आपको मिलेंगे ट्विन टावर, ये जो दिख रहा है अब ट्विन टावर। तो ये सब देख के मेरा मन तो एकदम नाच रहा है, क्योंकि ये पैसा वसूल प्लेस है, क्या बोलूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सब गार्डन है। तो ये जो फाउंटेन है, ये फाउंटेन में रात में एक वाटर का कुछ होता है, ठीक है। फाउंटेन में एक साउंड, लाइट एंड साउंड शो होता है, वो भी आपको एक दिन आके दिखाऊंगा, ठीक है। और अभी ये जो जगह पे आया हूँ ये है केएलसीसी मॉल, और केएलसीसी मॉल के बगल में है एक गार्डन। और यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आने के लिए फर्स्ट मैं क्या किया, एयरपोर्ट से बस लिया और बस ने उतार दिया केएल सेंट्रल पे, ठीक है। जो केएल सेंट्रल होता है वो कुआलालंपुर का सेंटर पॉइंट होता है। तो सेंटर पॉइंट से आप जहाँ पे भी जाना चाहो जा सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या किया, वहाँ से जाके एक LRT MRT मेट्रो मिलता है, ठीक है। तो जो MRT मेट्रो है सिर्फ 2.20 रिंगिट ऐसा कुछ प्राइस लिया, और मुझको पहुँचा दिया केएलसीसी मॉल में। और ये जो केएलसीसी मॉल है ना, तो यहाँ से आपको मिलता है सबसे बढ़िया व्यू, पेट्रोनस ट्विन टावर। ये जो आप देख रहे हैं पेट्रोनस ट्विन टावर, और यही है मलेशिया का मेन अट्रैक्शन, ठीक है। और अट्रैक्शन नहीं, आइकॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो केएलसीसी मॉल है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और आपको रात में भी आके दिखाएंगे लाइट एंड साउंड। तो भाई साहब, पूरे रात जेट लैग के कारण और पेट में कुछ ना होने के कारण होटल में चेक इन करना ज़रूरी हो गया था। तो ट्विन टावर का पार्ट निपटा के मैं चल पड़ा होटल में चेक इन करने। तो होटल से शुरुआत करके मलेशिया का लोकल साइट सीइंग एंड चीपेस्ट ट्रैवल ऑप्शंस दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में। तो थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Tell me baby what's the